एंड वो वजह वही है कि मैं एक ऐसा म्यूज़िक बनाऊं जो कि किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करे, या फिर एक जो क्लटर है उसको ब्रेक करे, या फिर किसी दुखी को खुश करे, या किसी के चेहरे पे स्माइल लाए। अतरंगी यारी भी उसी जॉनर की होगी जिस तरह से लोग पानीदार रंग और मिट्टी की खुशबू को पसंद करते हैं। आई थिंक हमारा म्यूज़िक और लिरिक्स भी जहाँ तक हम कोलैबोरेट करते हैं, सो वो एक पर्टिकुलर जॉनर के होते हैं जिसमें एक मिट्टी की खुशबू होती है। एक हमारा गाना भी आता है मिट्टी की खुशबू। सो हम आई थिंक इसलिए हम कम काम भी शायद कर रहे हैं कि वो मिट्टी की खुशबू जो है वो कहीं छूटे ना। सो मेरे को ये भी लगता है कि बिकॉज मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था पहले और मैं बहुत अच्छा कर रहा था वहाँ पर। सो मैं म्यूज़िक में जिस वजह से आया हूँ वो वजह कभी मुझे खोनी नहीं चाहिए। वही एक पर्पस सामने आया है। एंड ये गाना जब भी कोई सुनेगा तो उसका एक मूड अपलिफ्ट होगा। और एंड नाउ द सॉन्ग इज अनदर लेवल बिकॉज यू नो द सुपरस्टार्स आर सिंगिंग इट। व्हाट डू यू से? तो कहीं Absolutely. ना और मुझे लगता है रोचक के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात गाने से ज्यादा ये रही होगी कि किसको कौन से पोर्शंस देने, क्योंकि दोनों आवाजें अपने आप में बहुत डिस्टिंक्ट हैं, दोनों मंझी हुई हैं और दोनों मतलब साथ में चल रही हैं गाने को लेकर। तो आपके लिए मुश्किल तो होगा वो फैसला। मुश्किल अभी भी हम फैसला कर ही रहे हैं actually। तो वो क्योंकि हमने एक लाइन यहाँ से वहाँ, एक लाइन अच्छा ये फरहान की रखते हैं, यहाँ पर इमोशन अच्छा आ रहा है ये बच्चन से रखते हैं। वही नहीं, और मुश्किल लिखते है। समय भी इनफैक्ट गुरप्रीत और मेरे कई सारे डिस्कशंस और कई सारी बहस इसी बात पे होती थी कि ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, वो उनके स्टैचर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो बट आई थिंक रोचक के अप्रूवल और यू नो विद अनुराग there's one more thing which I think about विधु सर, विधु विनोद चोपड़ा जी कि बाकी कहीं भी आप गाना किसी को सुनाओ, किसी को बताओ, किसी या कहीं से आइडिया लो, तो वहाँ कई बार बात होती है कि मासी नहीं है गाना, यू नो, आम जनता को समझ नहीं आएगा, बट कमर्शियल नहीं है। बट विधु सर ने आई थिंक दीपक एक भी बार ये वर्ड्स नहीं यूज किए। द ओनली थिंग वाज कि ये यारी है और ये ऐसी आ रही है कि इसमें हम जान दे देंगे। दिस मजा आना चाहिए सुन के। he only talked about the soul of the song, nothing else। मतलब हम गाने के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें, जैम सेशन करें इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा लिरिक्स वाइज, कॉम्पोजिशन वाइज, वो हमें खाने के लिए बोल रहे हैं कि पहले आप खाना खा लो फिर गाना बनाते हैं आराम से। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी कि आप प्रेशर इतना कम कर देते हैं वो एटमॉस्फेयर लाने के लिए जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो लोग अपने आप वो काम करने लगेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप And I think he's a guy, because we are speaking with him, speaking of him, he's a guy जो आपकी इतनी तारीफ करते हैं आपको लगता है बस आप ही हो यार और फिर आप काम करते हो, you know, that's good। तो कहीं ना कहीं जब ये गाना अब लॉन्च होने वाला है ना, हाँ अभी ये आई थिंक 18 या 20 को लॉन्च होगा। पुराने दोस्ती के गाने तो उनको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अतरंगी यारी आई थिंक ये गाना अतरंगी है। सो दैट्स द डेफिनेशन। जो दोस्ती पे गाने अभी आए हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, यारों ये दोस्ती है, यू नो, के का एक सॉन्ग था बहुत पॉपुलर था। सो दोस्ती के गाने कभी भी आए वो कभी भी पुराने नहीं लगते। वो कभी भी यू नो, बिकॉज दोस्त एक इतनी प्यारी चीज़ है कि उससे कभी आप बोर नहीं हो सकते। एंड ये जो गाना है स्पेशली, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अतरंगी है, बिकॉज थोड़ा सा मैड है कह सकते हैं। और वैसे भी आई थिंक हमारा एम यही है कि पुरानी चीज़ों को मिटाकर जगह नहीं बनानी है या फिर पहचान नहीं बनानी है, उनके साथ लोग हमें भी याद करें। दैट इज व्हाट वी वुड वांट। जैसा कि आपने अभी कहा इस तरह से एक ऐसा कोई गाना अभी आजकल देख रहे हैं कि रिमिक्स बन रहा है पुराने गानों का, आशिकी का, जैसे टी सीरीज ने भी बना। एनी प्लान्स टू डू समथिंग लाइक दैट कि एक बार रिक्रिएट करना हो कोई ऐसे फिल्म को या कोई ऐसे गाने को? या आई एम डूइंग सम रिक्रिएशन, आई हैव डन एक्चुअली फॉर सारेगामा। सो मैं कुछ 10-15 गाने रिक्रिएट कर रहा हूँ। रिक्रिएशंस ना बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं, बिकॉज रिक्रिएशंस में आप जो आर्डेंट फैंस हैं उन गानों के, फॉर एग्जांपल सारेगामा हैज़ अ बिग कैटलॉग ऑफ यू नो म्यूज़िक विद देम, जो कि यू नो 50s 60s 70s का म्यूज़िक था। तो उनको, एंड बिकॉज आई हैव स्पेंट लाइक अराउंड 8 years इन रेडियो, आई नो कि अगर आप किसी पुराने गाने सुनने, पुराने नहीं बोलूँगा, सॉरी रॉन्ग वर्ड, क्लासिक को सुनने वाले
ऑडियंस को अगर आप नाराज़ कर देते हैं तो वो आपके चैनल पे नहीं आती दोबारा, यू नो दैट आई हैव नोटिस्ड माई सेल्फ। तो उनको आपने नाराज़ नहीं करना है, प्लस आपने एक यूथफुल अपील लानी है ताकि आज की जो जनरेशन है वो उन गानों को सुनने लगे। सो वो आई थिंक बहुत सिलेक्टिवली करना पड़ता है उसके लिए। उसको जो गाएं, उस गाने को जो गाएं, वो सिंगर्स को यू नो उन गानों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो अरेंजर्स होते हैं, हमारे जो लिरिक्स तो खैर हम रीराइट नहीं करते हैं, बट जब हम कंपोज भी रिकम्पोज भी करते हैं तो वो चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो जो ऑडियंस है जिसने इस गाने को प्यार किया है इतने साल, उसको हम नाराज़ ना करें। सो आई थिंक इट्स अ वेरी यू नो सेंसिटिव जोन एंड जो भी कोई रिक्रिएट कर रहा है, बिकॉज बहुत से रिक्रिएशंस आ रहे हैं, तो उसको वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। On that note, finally viewers को क्या कहना चाहेंगे about this particular song in your own little words? यहाँ से start करते हैं and just do this. It's about friendship, so I would want everybody कि आप दोस्तों के साथ बैठ के गाना सुने, और जितना आप अपने दोस्त को प्यार करते हैं और जितना अपने दोस्त को प्यार करते हैं उतना प्यार हमारे इस गाने को भी दें। एंड या दैट इज व्हाट आई साथ थिंक। में कुछ पी भी सकते हैं, पानी वगैरह। हाँ, पानी चाय मिक्स करके पीना। चाय पानी में चाय मिक्स। Yeah, just give love to the song. This is a song about love and friendship. Yeah. दोस्ती। आई थिंक नया साल है और नए साल पे ये गाना रिलीज़ होगा, और नया साल है, अपने जो पुराने दोस्त हैं जिनसे आपकी रंजिशें रही हैं उनको आप मिटाएं, और जो नए दोस्त आप बनाना चाहते हैं, जितने आप दोस्त बनाना चाहते हैं उतना आपके लिए अच्छा फॉर्चून है। सो आई गेस दिस इज अ सॉन्ग दैट इज डेडिकेटेड टू द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा दोस्त होने का फ़ायदा यही है कि आपको भी एक अच्छा दोस्त होने का मौका मिलता है, और ये गाना जो है वो वही बात कहने की कोशिश करता है कि कीप सेलिब्रेटिंग, आप मनाते रहिए अपनी दोस्ती को एक जश्न की तरह और अच्छी खूबसूरती के साथ। हैप्पी फ्रेंडशिप ऑल अलोंग द ईयर, एंड आई होप यू लाइक द सॉन्ग। या Superb guys, thank you Thank you so much. Yeah, thank you.